प्यारे दोस्तों, हमने सोच और उससे संबंधित स्वास्थ्य इस पे 2 वीडियो पे बात की थी। पहले तो ये था कि हमारी सोच कैसी हो, और दूसरी वीडियो में हमने बात की थी सकारात्मक या पॉजिटिव थिंकिंग के लाभ। पर आज हम बात करेंगे कि नकारात्मक सोच को कम करने के लिए और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहन या उसको बनाने के लिए हम किस प्रकार स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। आज इसके ऊपर मैं संक्षिप्त में आपसे साझा करूंगा वो ज्ञान जो कि आवश्यक है हमारे व्यक्तिगत तौर के लिए, परिवार के लिए एवं हमारे साथ समाज के लिए। जिस प्रकार से आजकल सोशल मीडिया या टेलीविज़न मीडिया या यूँ कहें मोबाइल का एक प्रकार से भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, पर हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि क्या हमें सकारात्मक सोच के लिए उस मीडिया का फ़ायदा उठाना चाहिए या नकारात्मक सोच को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अर्थात दबी जुबान से उसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। ये भी एक सोचने का विषय है। अब रही बात कि नकारात्मक सोच हो या सकारात्मक सोच, इन सब का उद्गम साइंटिफिक दृष्टि से हम माने, ये हमारे दिमाग में जो अंग हैं ब्रेन के, जिससे इस प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारे हैप्पी हार्मोन अर्थात हमें खुश रखते हैं, हमें मनोबल हमारा बढ़ाते हैं। ऐसे हार्मोन्स के चलते, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसे हार्मोन्स जो कि हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं अर्थात डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन इत्यादि, और जो नकारात्मक सोच को बढ़ाते हैं ऐसे हार्मोन्स भी उसी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, जो कि यदि नकारात्मकता बढ़ जाती है तो उनमें उनका सहयोग ज़्यादा होता है। तो हमें किस प्रकार से ऐसे हार्मोन्स को कम करना चाहिए, चाहे वो क्वालिटी की दृष्टि से हो या क्वांटिटी की दृष्टि से हो। हमें उन परिस्थितियों में हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इन हार्मोन्स के निकलने से जो हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक प्रभाव बढ़ाते हैं उनसे हमें बचना चाहिए। ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसे व्यक्ति जो हमारी नकारात्मकता को बढ़ाते हैं अर्थात हमें सकारात्मक सहयोग नहीं देते, उनसे हमें बचने की भी ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा कि सकारात्मक सोच के लिए आप ऐसी लोगों के विचार सुने जो कि नकारात्मक कम हों, सकारात्मक अधिक हों, जो कि हमारा मनोबल बढ़ाएं, वो आप भी खुश रहते हों और अपने साथ उनके जो आसपास का वातावरण है वह भी खुशनुमा रहता हो। इसके लिए आपको इन प्रकार के लोगों की जांचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, ऐसी संगत की ज़रूरत है जो कि आपके मनोबल को बढ़ाने में हमेशा ही तत्पर हों। आपको किसी प्रकार किसी स्थिति में यदि कोई परेशानी होती है, आपको सहजता, सरलता और इस प्रकार का सहयोग दें ताकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार से यदि कोई परेशानी आती है वो सही तौर में आपके मार्गदर्शक बने, ऐसा मैं स्वयं इस बात को महसूस करता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे घर में हमारे जो एक प्रकार से सिंपैथाइजर्स हैं जो कि हमारी मनोकामना करते हैं कि हम अच्छे रहें, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, मित्रगण हों या पड़ोस में रहने वाले लोग हों, ऐसे लोगों की संगत आवश्यक होती है जो कि हर प्रकार से हमें सहयोग देती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सेहत जो है, हमारा स्वास्थ्य जो है, वो हमारे दिमाग से सीधा संबंध रखता है। दिमाग से सीधा संबंध ये रखता है इसलिए कि जिस प्रकार के हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स का, जिनका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, वो यदि उन शरीर के अंगों से ठीक से निकलेंगे अर्थात ब्रेन से ठीक से निकलेंगे तो शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं, चाहे हार्ट है, लीवर है, डाइजेस्टिव जो हमारे ऑर्गन हैं वो हैं, लंग्स हैं, स्किन है, मांसपेशियां हैं, ये सब इसीलिए हैं और उनसे निकलने वाले स्राव और उनको चलाने वाले जो सिस्टम्स हैं वो सब ठीक से रहेंगे। इन सब का तालमेल अच्छा रहेगा, हम अवश्य ही जो भी खाना खाएंगे उसको हजम करेगा, हमारा जो डेली का रूटीन है वो स्वस्थ रहेगा। इसके लिए जो आवश्यक है सैर करना वो भी सही होगा। हमारे शरीर में इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी कि हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए
जल्दी से अपने आप शरीर को अडेप्ट कर लेते हैं, अर्थात एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमारी जो मनोबल है वो भी ठीक रहेगा, इम्यूनिटी रहेगी, तो कम से कम बीमारियां होंगी, यदि होंगी भी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी, ना ज़्यादा दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे कहूँगा, सकारात्मकता के लिए आप नकारात्मक लोगों के साथ कम से कम बातचीत करें, उनके मनोबल जो उनकी बातें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान ना दे के सकारात्मक या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन पे आप ज़्यादा ध्यान दें। कहने का मेरा अभिप्राय है, ये सब बाह्य जो लक्षण हैं इनसे हमें बचने की ज़रूरत है। जब हम अभ्यास कर लेते हैं तो हम एक प्रकार से अपने आप को कवर कर लेते हैं। ऐसी बातों का असर ना हमारे व्यक्तिगत तौर पे हमारे शरीर पे पड़ता है और ना ही हमारे दिमाग पे पड़ता है। तो आप ये समझिए, नकारात्मकता को कम से कम हम प्रभावित होने दें अपने मानसिक स्तर पे या शारीरिक स्तर पे। यदि ये सभी संभव होगा जब हम इस प्रकार का जो वातावरण है या ऐसे वातावरण के अनुभवी जो लोग हैं उनके साथ उठ बैठ रखेंगे, ऐसा हम किताबें पढ़ेंगे, ऐसी हम संगीत सुनेंगे, ऐसी बातें सुनेंगे जो कि हमारे जीवन में प्रोत्साहन देने वाली होती हैं, हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो सहयोग देने वाली होती हैं। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये तभी होगा ये जब हम अपनी सोच को ठीक रखेंगे, हमारी सिलेक्शन वैसी ही होनी चाहिए जो कि हमारे हर प्रकार से सहयोग देने में जो है अग्रसर हो। तो आप इन सब चीज़ों से अपने आप को ठीक रखें, तो नकारात्मक आप ना हो। पर नकारात्मकता इसलिए कभी कभी ज़रूरत होती है कि हम कहीं नकारात्मकता को हम अपने ऊपर हावी ना होने दें, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें और अलर्ट रहें। अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो मैं इन बातों से इस बात को आपको अंत में फिर कहूँगा कि अधिक से अधिक आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। हमेशा अपने मार्गदर्शन में ऐसे लोगों से अवश्य लेते रहें जो कि हमें हर प्रकार से हर स्थिति में हमें मार्गदर्शन बढ़ाते रहेंगे, हमें अवगत कराते रहेंगे। और सही मानों में सावधानियों से हमें अवगत कराने का उद्देश्य ये है कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में ऐसे लोगों के सहयोग अवश्य लें, चाहे वो घर के हैं, बड़े हैं या हमारे मित्र हैं। इन सब का सहयोग हमारे जीवन में उस उद्देश्य को प्राप्ति करने में, जब उद्देश्य प्राप्त होता है तब तक हमारे शरीर में प्रतिकूलता कम रहती है, अनुकूलता ठीक रहती है। तो इन सब चीज़ों से मैं आपको फिर कहूँगा अंत में कि अपने दिमाग को इस प्रकार से तैयार करें जो कि नकारात्मकता को बिल्कुल भी एक प्रकार से ना अपने पास आने दे और सकारात्मकता अधिक से अधिक हो। धन्यवाद।